इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन होमोफोन्स। अपना लेटर रहेगा ए। अब ए लेटर के बारे में सबसे फर्स्ट जो टू वर्ड्स हैं वो आपके सामने देखो। फर्स्ट वर्ड है अवर्स, नेक्स्ट है एडवर्स। अगेन देखिए होमोफोन्स की डिफिनेशन क्या थी? प्रोनाउंसिएशन अप्रोक्सीमेट सेम बट स्पेलिंग डिफरेंट एंड वर्ड मीनिंग डिफरेंट। अब सेम एप्लीकेशन देखो यहाँ अप्लाई हो रही है। क्या अवर्स का मीनिंग क्या हुआ? नॉट लाइकिंग समथिंग और समबडी। एडवर्स का मीनिंग क्या हुआ? नेगेटिव एंड अनप्लीजेंट। यहाँ पे डी के कारण थोड़ा सा साइलेंट प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा आपको स्लाइट सा चेंज मिलेगा, बट अब मीनिंग एंड आपकी जो वर्ड्स स्पेलिंग है वो टोटली क्या है? डिफरेंट है। दोनों यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। अब एग्जामिनर क्या करेगा? आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, उसमें चाहेगा कि आपका जो इनका जो एडजेक्टिव्स है वो वहां पे सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आता है वैसे। अब अपन फोकस करें वर्ड फॉर्मेशन पे। अब सबसे पहला जो सेंटेंस है वो देखो कौन सा है। मैंने सेंटेंस लिखा, दिस डर इज नोन टू हैव ब्लैंक स्पेस साइड इफेक्ट्स। अब आपके कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अवर्स होगा या एडवर्स होगा। तो यहाँ पे देखिए होता क्या कि दोनों एडजेक्टिव हैं, तो वर्ब की, नाउन की, प्रोनाउन की तो कंफ्यूजन आउट हुई आपकी। अब आपको एडजेक्टिव में से चूज करना है। इसके लिए आपका जो वर्ड जो मीनिंग है वो आपको क्लियर माइंड में होना चाहिए। अब फोकस करो, देखो यहाँ पे दिस डर इज नोन टू हैव साइड इफेक्ट्स। अब यहाँ पे सेंस कैसा होगा? अब देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है आपको, मैनी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, नेगेटिव है। अब फोकस क्या होगा? जैसे ड्रग का आपको क्या करना है? कोई ड्रग है, उसके साइड इफेक्ट क्या है? अब वो चेक कर रहे हैं नेगेटिव है या आपको लाइकिंग कर रहे हैं। देखो दोनों सेंस क्या थे? लाइकिंग का था और अनप्लीजेंट का था। अब नेगेटिव चेक करना है और लाइकिंग चेंज करना है। ऑब्वियस सी बात है, जो ड्रग का क्या होगा? नेगेटिव साइड इफेक्ट होगा। तो दिस ड्रग इज नोन टू हैव नेगेटिव साइड इफेक्ट्स या अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट्स, वो सुटेबल नहीं है। तो यहां से फोकस करेंगे एक बार कि यहाँ पे फोकस क्या होगा? एडवर्स का मीनिंग क्या होगा? नेगेटिव एंड अनप्लीजेंट। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड हो जाएगा वो गया एडवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऋषि कपूर सब्जेक्ट हैं जो आज पास हो गए, फास्ट हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी जो साउल है वो रेस्ट इन पीस रहे। उन्हीं पे फॉर्मेशन पे देखो सेंटेंस पुट लिया है मैंने। क्या? ऋषि कपूर मेंशन्ड इट टू रणवीर कपूर एंड ही वाज नॉट टू द आइडिया। अब देखिए यहाँ पे आपको फोकस करना कि सर एडवर्स होगा या अनप्लीजेंट होगा या आपका नॉट लाइकिंग समथिंग होगा। अब जो आइडिया है, ही के बारे में बात हो रही है, ही वाज नॉट। अब उसमें जैसे कोई पर्सन है वो किसी आइडिया को लाइक नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? रणवीर कपूर सब्जेक्ट है, उन्होंने मेंशन किसको किया? कोई प्लान था, कोई थिंग थी, कोई आइडिया था, इसको रणवीर कपूर को, टू रणवीर कपूर एंड ही वाज नॉट। अब जो ही जो सब्जेक्ट है रणवीर कपूर के लिए आया है वो क्या है? उसको लाइक नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा आपका? अवर्स। अवर्स का मीनिंग क्या हुआ? टू डिसलाइक, टू नॉट लाइक। अब यही जो वर्ड था देखो, दोनों सुटेबल वर्ड हो गए आपके। अवर्स का मीनिंग क्या था? नॉट लाइकिंग समथिंग। एडवर्स का मीनिंग क्या था? नेगेटिव एंड अनप्लीजेंट। आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, उसका सेंटेंस का जो कंप्लीट हिंदी मीनिंग है, हिंदी सेंस है, आपको एक माइंड के अंदर इमेजिनेशन बन जानी चाहिए कि सर इसका, आपको माइंड के अंदर विजन बनेगा कि इसका सेंस क्या आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग अपने को एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन यूज करते हैं। यहाँ तो इजी कैसे था कि दोनों एडजेक्टिव थे, तो अपने को कंफ्यूजन नहीं हुआ। अपने को जैसा मीनिंग मिला वैसे ही अपने सेंस पुट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड पे फोकस करेंगे। होमोफोन्स की कैटेगरी में अपने नेक्स्ट वर्ड है एक्सेस, एक्सेस। प्रोनाउंसिएशन अप्रोक्सीमेट सेम बट वर्ड मीनिंग डिफरेंट। फोकस टू रीच है, मोर देन नेसेसरी है, स्पेलिंग भी डिफरेंट। बस यही फोकस करना कि दोनों का यूज कहाँ पे, अदर अदर कैसे यूज होगा। अब फोकस करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पे डायरेक्टली। देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द इंक्रीज विल नॉट बी ब्लैंक स्पेस ऑफ 2%। कोई आपको कैटेगरी देती है, देखिए मान लीजिए अपना ग्राफ है, यहां तक जैसे 1 2 है, यहां से आगे क्या बोल रहा है कि यहां से आगे कोई भी स्लाइट इंक्रीज नहीं होगा। तो आपको गैस क्या करना है? देखो ये यहां पे आपको दे दिया पूरा स्ट्रक्चर, ये 1% है, ये 2 है, 2% की अपने बात कर ली। देखो 2% आगे स्लाइट इंक्रीज नहीं होगा। तब यहां पे फोकस करना है कि वो रीच का सेंस है या आपका कोई मोर देन कोई कैटेगरी का सेंस है कि कोई फर्स्ट आपको एक फिक्स पैटर्न दे दिया, उससे आगे आपको फॉरवर्ड नहीं करना है। ऑब्वियस सी बात, देखो यहाँ पे क्या आ रही है, एक फिक्स पैरामीटर दिया आपको, तो आपको यहाँ पे जो रीचिंग का है वो कोई सेंस भी यूज नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा कि मोर देन नेसेसरी है,
एक टू जो अपना फिक्स किया है अपने को पैटर्न, उसी को यूज करते हुए क्या करना है, मोर देन का सेंस आ रहा है तो अपन क्या पुट कर देंगे यहाँ पे एक्सेस पुट कर देंगे। कौन सा एक्सेस, जो स्टार्टिंग किससे हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने पुट किया EXCESS। अब कंफ्यूजिंग यहाँ पे इसलिए क्रिएट नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की तो फॉर्मेशन है नहीं, वर्ब तो पहले क्या हो चुकी है, बी यूज हो चुकी है। देखो यहाँ पे अगर वर्ब होता कुछ ये सेंटेंस के अंदर तब कंफ्यूज होता है कि सर वर्ब पुट करें या नाउन पुट करें या एडजेक्टिव पुट करें, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, सीन है ही नहीं यहाँ पे, तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट सेंटेंस में अपन फोकस करें, द पुलिस गेन्ड थ्रू ए ब्रोकन विंडो। ऐसा कोई पिक्चर का कोई सीन देखिए, क्रिमिनल अंदर बैठा हुआ है, कोई पूरा तरीके से पैक है होम के अंदर, पुलिस आई, पुलिस के लिए एंट्री के लिए कोई भी ऐसा स्कोप नहीं है, तो पुलिस ने एंट्री कहां से की, ब्रोकन विंडो से एंट्री की। तो ब्रोकन विंडो की एंट्री किससे हुई, रीचिंग से हुई ना। देखो यहाँ पे एक्सेस का जो मीनिंग है वो क्या है, टू रीच है, तो ऑब्वियसली साफ साफ क्लियर कट मीनिंग क्या आ रहा है, रीचिंग। अब एक्सेस का एक मीनिंग और भी है, ऐसा कोई वे जिसके थ्रू हम किसी के होम या कोई पैलेस के अंदर एंटर करते हैं या रीच करते हैं। तो यहाँ पे फोकस क्या करेंगे अपने को, देखो पुलिस ने क्या एंट्री की या कोई गेन किया, कैसे गेन, अब यहाँ पे नाउन यूज होगा एक्सेस। एक बात और भी है, यहाँ पे ऐसा कोई मोर देन कैटेगरी का ऐसा कोई डिस्कशन है नहीं, आपको एक वे बताना है कैसे एंट्री की, वे ऑफ रीचिंग, तो वो सेंस यहाँ पे कैसे यूज हुआ, एक्सेस यूज हुआ। इन दोनों सेंटेंस के अलावा एक आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेक्ट कर रहा हूँ एक्सेस के बारे में। जैसे मान लीजिए अपने विलेज के अंदर फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, तो अपने को जो फार्म हाउस तक पहुंचना होता है तो अपन कैसे पहुंचते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे आप, ये मान लीजिए अपना फार्म हाउस है, ये आउटसाइड द विलेज है। अब यहाँ पे बाहर भी कोई जैसे फील्ड्स हैं, ये देखो फील्ड्स हैं, ये आपका मिडवे है। अब मान लीजिए ये फार्म हाउस है आपका, ये आपका रेजिडेंस है। इस रेजिडेंस के स्टार्ट होके आपको इस फील्ड्स के थ्रू आपको जाना है फार्म हाउस पे, ये आपका वे है। देखो तब आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला जो एक्सेस है वो यहाँ पे क्लियर यूज हो रहा है। अब देखो मैंने ऐसे सेंटेंस बोला, जैसे कोई भी मैंने यूज किया कि आपको अपने रेजिडेंस से फार्म हाउस पे पहुंचना है, तो आपको क्या यूज होगा, यूज करना पड़ेगा, एक्सेस यूज करना पड़ेगा रीचिंग के सेंस में, कि कैसे भी अपने जैसे इस बात की डिस्कशन करेंगे, फील्ड्स भी बताएंगे अपने को और फार्म हाउस के बारे में डिस्कस करना है, तो वो क्या हो गया, वहां पे एक्सेस यूज हो गया। इसमें अपने टू वर्ड्स, नेक्स्ट टू वर्ड्स क्या है, फर्स्ट वर्ड है अपोजिट, नेक्स्ट है अपोजिट। प्रोनाउंसिएशन में अप्रोक्सीमेट सिमिलरिटी है, बट अपने को फोकस करना है वर्ड मीनिंग पे और स्पेलिंग पे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेलिंग देखिएगा, अपोजिट की स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से हो रही है, जो नेक्स्ट अपोजिट है उसकी वर्ड हो रही है ओ से। अब फोकस करें मीनिंग पे, अपोजिट का मीनिंग क्या हुआ, अप्रोप्रिएट मीन सूटेबल, प्रॉपर। अब देखिए अपोजिट का मीनिंग अप्रोप्रिएट ओके है, अब फोकस करेंगे नेक्स्ट अपोजिट पे, जो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट इसके टू मीनिंग से देखिए, फर्स्ट मीनिंग क्या है, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट मीनिंग क्या है, ऑन द अदर साइड ऑफ। अब कैटेगरी की अगर फोकस करें, जो फर्स्ट जो अपोजिट है वो है एडजेक्टिव, जो नेक्स्ट जो अपोजिट है वो क्या है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, देखिए एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। इसीलिए आपको एग्जामिनर जो कंफ्यूज करता है वो ऐसे ही कंफ्यूज करेगा कि बेस्ट सूटेबल जो ब्लैंक स्पेस होगा वो कौन सा बेस्ट सूटेबल वर्ड होगा। अब इनको अगर आपको अगर माइंड में क्लियर विजन है तो अपन फोकस करते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस में इनका यूज कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया एग्जामिनेशन के अंदर, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, देखो इट इज नॉट इजी हैविंग ए रिलेशनशिप व्हेन यू लिव एट ब्लैंक। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको एंड्स ऑफ द कंट्री, आप किसी कंट्री में अदर पॉइंट पे रह रहे हैं, जैसे एक पर्सन है वो रह रहा है J&K में, सेकंड जो पर्सन है वो रह रहा है कन्याकुमारी में, बस यही जो सेंटेंस वो यही है। अब देखिए पूछना क्या चाह रहा है, अब आपको चेक करना है कि बेस्ट सुटेबल वर्ड कौन सा होगा, तो अप्रोप्रिएट का तो यहाँ पे कोई स्कोप है ही नहीं। अब देखिए दो पार्ट हो गए, एक तो टॉप पार्ट पे है, एक है बॉटम पार्ट पे, तो वो आपको कंफर्मेशन क्लियर हो रहा है, एक तो नॉर्थ साइड है, एक है साउथ साइड। अब देखिए अदर साइड हो गए, देखो यहाँ पे लिखा एंड्स ऑफ द कंट्री, एंड्स का मीनिंग क्या हुआ, एक तो जैसे नॉर्थ पोल मान लीजिए, एक साउथ पोल है, दोनों क्या सेपरेट पोर्शन हो गए, तो वो जो मीनिंग वो किस में आ रहा है, ऑन द अदर साइड ऑफ में आ रहा है, जो क्या था अपना अपोजिट था। तो मैं यहाँ पे पुट अप कर रहा हूं OPPOSIT वाला।
अब देखिए यहाँ पे चेक, अब यहाँ पे एग्जामिनर ने कंफ्यूज नहीं किया कि सर यूज क्या करना है, नाउन यूज करना है, प्रीपोजिशन यूज करना है, तो अपने को कोई ऐसा कोई स्कोप हुआ ही नहीं कि कंफ्यूजन होने का कि यूज क्या करें, अपने डायरेक्ट पुट क्या किया, अपोजिट पुट कर दिया। अब इसी जो सीरीज में अपन नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो फोकस करेंगे। देखो क्या है नेक्स्ट सेंटेंस, विराट कोहली विल लुक स्टनिंग टुनाइट बिकॉज द ब्लैक ड्रेस इज फॉर हिज कंप्लेशन। कंप्लेशन का मीनिंग है फेयर, स्मार्ट। अब देखो फोकस क्या करना है यहाँ पे फोकस करना है कि यहाँ पे सेंस कौन सा आ रहा है, यहाँ पे कोई साइड की बात हो रही है क्या, चेक करेंगे, ऐसा कोई इश्यू है नहीं। नेक्स्ट चेक करना है इन फ्रंट ऑफ की बात हो रही है क्या, देखिए कोई बिल्डिंग की बात हो रही है क्या, ऐसा कोई भी स्कोप नहीं है। बात क्या हो रही है, सूटेबल की बात हो रही है, जो ब्लैक ड्रेस है वो विराट कोहली पे एकदम बड़े तरीके से जमती है। देखो अब यहाँ पे सूटेबल या प्रॉपर या अप्रोप्रिएट की फोकस करना अपने को, तो उसमें चेक करना है मीनिंग कौन सा लेंगे, APPOSIT लेंगे या OPPOSIT लेंगे। अब वहां पे अगर चेक करना, अगर आपने को वर्ड मीनिंग कंफर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन सही करना एकदम इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए अपने को चेक करना माइंड के अंदर जो मीनिंग क्या था। देखो फोकस करते हैं अपोजिट पे, फर्स्ट वाले पे, APPOSIT वाले पे, ये जो एडजेक्टिव है इसका मीनिंग क्या था, अप्रोप्रिएट। अब मैं चेक कर रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं अप्रोप्रिएट पुट कर रहा हूं, देखो APPOSIT। अब देखिए सेंटेंस दोबारा चेक कर लेंगे माइंड के अंदर कि इसका जो एकदम फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है। देखो विराट कोहली विल लुक स्टनिंग टुनाइट बिकॉज द ब्लैक ड्रेस इज अप्रोप्रिएट फॉर हिज कंप्लेक्शन। जो उसका जो गोरा रंग है, उसका फेयर कलर है, उसके जो ब्लैक ड्रेस है ऊपर एकदम बढ़िया तरीके से क्या है, सूटेबल है, प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है। तो नो डाउट आपको दोनों जो मीनिंग है उसमें जो आपको जो डिफरेंस था वो क्लियर हो गया होगा। अब अपोजिट देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है, कई बार आपको नाउन में भी यूज करने को मिलेगा, कई बार आपको यूज करने को मिलेगा प्रीपोजिशन में भी। मैं सिंपल से देखो दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको डाउट नहीं रखना है कि सिर्फ नाउन में कैसे यूज होगा। मैंने सेंटेंस लिखा हॉट एंड कोल्ड आर अपोजिट्स। चेक करेंगे, देखो यहाँ पे हॉट है एक कोल्ड है, दोनों क्या है, अपोजिट्स हैं, बिल्कुल अपोजिट्स हैं। एक हॉट की कैटेगरी अलग है, कोल्ड की कैटेगरी अलग है। तो ये क्या यहाँ पे, ये तो था यहाँ पे देखो क्या था, एडजेक्टिव था, ये यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। इसी ऑर्डर में अगर प्रीपोजिशन होगा तो कैसे यूज करेंगे, देखो ये यहाँ पे एडजेक्टिव आपका, ये नाउन है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे अब नाउन हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, नेक्स्ट फोकस करना प्रीपोजिशन में सर अपोजिट कैसे यूज होगा। देखिए मैं सेंटेंस लिखा मैंने, अंकिता सेट एक अंकिता गर्ल है, रमेश बॉय है। तो अंकिता कैसे बैठी, देखो अपोजिट क्या हुआ, यहां पे मैंने पुट किया अपोजिट। यहां पे मेरे को प्रीपोजिशन की नीड पड़ी बिकॉज सेट वर्ब यूज हो चुकी है, नाउन की यहां पे रिक्वायरमेंट है नहीं, ना एडजेक्टिव रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट किस चीज की है, वो प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट है। दो कैरेक्टर हैं, एक अंकिता है एक रमेश है, वो क्या है, बैठे हैं कैसे, आमने सामने बैठे हैं। अंकिता सेट अपोजिट टू रमेश, ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रीपोजिशन यूज हो गया। तो अपोजिट की जो यूज है एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, एडवर्ब का यूज बहुत ही रेयर केस में होता है। नेक्स्ट हो गया आपका नाउन में, प्रीपोजिशन में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसा भी आपको सेंस लगे वो पुट कर देना है। यहाँ पे सेंस किसका था, यहाँ पे सेंस था आपका ऑन द अदर साइड ऑफ का था, यहाँ पे सेंस किसका था, अप्रोप्रिएट और प्रॉपर सूटेबल का था। तो जैसा एग्जामिनर आपको चाह रहा है वैसा आपको उसके सेंस को पुट करेंगे माइंड के अंदर, और वही जो वर्ड है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा वो अपने को पुट करना है। वंस में नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस, एडवाइस। अब यहाँ पे फोकस करना है मीनिंग पे, मीनिंग्स में स्लाइड सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, सी, यहाँ पे एज, यहाँ पे है एस। अब देखिए इनका जो मीनिंग है वो भी टोटली डिफरेंट है, जैसे स्पेलिंग डिफरेंट थी। फर्स्ट जो एडवाइस है उसका मीनिंग क्या है, एन ओपिनियन, एन आइडिया। नेक्स्ट जो एडवाइस है उसका मीनिंग क्या है, टू ऑफर एन ओपिनियन, ये एक्शन है, देखो ये वर्ब है तो ये क्या हो गई, एक्शन हो गई। टू ऑफर एन ओपिनियन और टू रिकमेंड। अब एग्जामिनेशन के अंदर क्या करेगा, आपको कंफ्यूजन कैसे करेगा, आपको समझ जाना है कि आपने को यूज क्या करना है, वर्ब यूज करनी है या नाउन यूज करना है। वो डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन पे। सबसे पहला सेंटेंस देखेंगे आप, डॉक्टर्स गिव टू पीपल अबाउट कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस लेटेस्ट ट्रेंड में है, तो अपने फोकस क्या करना है। अब यहाँ पे वर्ब जो वर्ब यूज हो चुकी है यहाँ पे,
तो अपने को नीड किसकी है, यहाँ पे नाउन की नीड है। अब नाउन कौन सा है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, नाउन है एडवाइस या एडवाइस, नाउन है आपका सी वाला एडवाइस, तो नो डाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा एडवाइस। अब फोकस किस पे करना है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, द फार्मासिस्ट विल विच मेडिसिन आर सेफ टू टेक। अब फार्मासिस्ट क्या करते हैं, वो डिसाइड करेंगे कौन सी मेडिसिन है वो बेस्ट सुटेबल है। तो यहाँ पे देखो विल जो हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद में यूज किसका होगा, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का होगा। ये तो किसका फॉर्मेशन हुआ, ग्रामर के अकॉर्डिंग। बट अपन पढ़ रहे हैं होमोफोन्स, तो अपने को सेंस जो लगाना है वो आपको मीनिंग से लगाना है। तो यहाँ पे देखो फार्मासिस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को रिकमेंड करेंगे, अपने को ओपिनियन देंगे, अपने को ओपिनियन ऑफर करेंगे, अपने को रिकमेंड करेंगे। तो उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगी आपकी, उसके लिए वर्ड क्या होगा एडवाइस। एडवाइस क्या है यहाँ पे, अब देखिए एडवाइस एक वर्ब थी, अकॉर्डिंग टू मीनिंग भी फिट सुटेबल है, और अकॉर्डिंग टू जैसे आपका जो ग्रामर है, ग्रामर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों रूल यहाँ पे क्या हो गए, अप्लाई हो गए। तो अपने को कंफर्मेशन होगा कि एडवाइस का मीनिंग कहाँ पे, नाउन यूज कहाँ पे होगा, कहाँ पे वर्ब की फॉर्म यूज होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।